नमस्कार दोस्तों नितिन गडकरी आजकल कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो ये बताते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से खुश नहीं है। और ऐसा भी लगता है कि नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं आरएसएस ने एक ताकत दे दी है। वैसे तो दोस्तों नितिन गडकरी के बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। 4 जून के बाद से लगातार उनके बयान हर किसी ने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। कभी नितिन गडकरी सरकार की आलोचना करने लगते हैं, कभी नितिन गडकरी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने उनको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया था, और अब एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में पहुंचे नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो गुजरात लॉबी को बड़ी असहज करने वाली हैं। क्या कहा है नितिन गडकरी ने, मैं आपको वो बताता हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों को सोच समझकर वोट करना चाहिए। अब दोस्तों अभी अभी महाराष्ट्र का नतीजा आया है और नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि लोगों को सोच समझकर वोट करना चाहिए। वो यहीं पर नहीं रुकते, नितिन गडकरी ये भी कहते हैं कि लोगों को जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए। लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। आखिर नितिन गडकरी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं कि लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, जाति धर्म के आधार पर वोट न डाले जाएं, जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचा जाए। ये तमाम बातें नितिन गडकरी कह रहे हैं और इसके साथ साथ 2 अहम बातें उन्होंने और कही। नितिन गडकरी ने कहा कि जनता की सोच में बदलाव होना बहुत जरूरी है। अब जनता की सोच 2014, 2019, 2024 में किस दल के साथ रही, किस गठबंधन के साथ रही, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन नितिन गडकरी कहते हैं कि सोच में परिवर्तन जरूरी है, सोच को बदला जाना बहुत जरूरी है। और साथ ही वो जनता से ये भी कहते हैं कि लोगों को काम के आधार पर वोट देना चाहिए। यानी अगर काम नहीं हुआ है तो आप अपने उस जनप्रतिनिधि को वोट मत दीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचिए, अपनी सोच बदलिए। अब लोग जो हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जो पत्रकार हैं, वो नितिन गडकरी के इस पूरे बयान को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नितिन गडकरी ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस बयान के पीछे की मंशा क्या है। सदन में नितिन गडकरी ये कहते हैं कि हम चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है विदेश के मंचों पर, क्योंकि भारत में इतने हादसे होते हैं। कमी किसकी है, गलती किसकी है। फिर नितिन गडकरी ये भी कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स इस वजह से रुक रहे हैं क्योंकि अदानी की वजह से काम रुका पड़ा है। यानी कुल मिलाकर नितिन गडकरी के जो तमाम बयान हैं, जो तमाम स्टेटमेंट हैं, वो ये बताते हैं कि नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा सहज नहीं है। अब आरएसएस जिस तरीके से नितिन गडकरी के पीछे खड़ा हो गया है, आरएसएस जो ताकत नितिन गडकरी को दे रहा है। दोस्तों आप जानते हैं नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया है और जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। और इस बीच में नितिन गडकरी के इस तरह के बयान सामने आते हैं तो ये बयान कई सवाल खड़े करते हैं, कई प्रश्नों को जन्म देते हैं और इशारा करते हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नितिन गडकरी जिनको अब तक इग्नोर किया जा रहा था वो अचानक फ्रेम में आ गए हैं। और उनके बयान ये बताते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप इस पर अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करिएगा। नमस्कार।